हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे साउंड वेव के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले टॉपिक की। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे साउंड वेव होती क्या है, साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होगी, सॉलिड में वेलोसिटी कितनी होगी, लिक्विड में वेलोसिटी कितनी होगी, गैसेज में वेलोसिटी कितनी होगी, इस फॉर्मेट की हम बातचीत कर रहे थे। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूशनल मैकेनिकल साउंड वेव इन ऑर्गन पाइप। कहने का मतलब क्या है? देखो बच्चों, मैंने आपको इनिशियली टाइप ऑफ वेव में बताया था कि हमारी दो टाइप की वेव पॉसिबल होती हैं। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और एक होती है बच्चों स्टेशनरी वेव। अगर मैं बेटा यहां पर प्रोग्रेसिव वेव की बातचीत करूं तो जो प्रोग्रेसिव वेव है, अगर मैं बेटा यहां पर प्रोग्रेसिव वेव की बातचीत करूं तो ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है। दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में फिक्स की हुई है दोनों एंड पर, तो वेव इसी रीजन में प्रोपोगेट होती है, वाइब्रेशन इसी रीजन में हमें ऑब्जर्व होता है। क्लियर है चीज? तो ये था हमारा स्टेशनरी वेव। अभी तक मैं बता रहा था कि अगर प्रोग्रेसिव साउंड वेव हमें दी हुई है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, प्रोग्रेसिव साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसका अनदर केस होता है बच्चों स्टेशनरी में। स्टेशनरी में भी हम बातचीत करते हैं। अगर हमें स्टेशनरी साउंड वेव है, स्टेशनरी साउंड वेव से मतलब क्या है, जैसे मैंने जो गिटार का एग्जाम्पल लिया था कि जो वाइब्रेशन ऑब्जर्व हो रहे हैं गिटार में वो ओनली वायर में ऑब्जर्व हो रहे हैं, जिसके कारण साउंड क्रिएट हो रहा है। क्लियर? तो स्टेशनरी अगर अपने पास साउंड वेव है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और स्टेशनरी साउंड वेव में हम पढ़ रहे होते हैं बेटा ऑर्गन पाइप के बारे में। डेट मीन्स हमारा जो अगला टॉपिक है डेट इज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप की हम कंप्लीट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गन पाइप। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, ऑर्गन पाइप होता क्या है। तो देखिए, जैसे आपने बांसुरी देखी होगी, ठीक है, तो अगर मैं बातचीत करूं, बांसुरी की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, उसकी एक लेंथ है और छोटी एक रेडियस होती है। क्लियर? सेम ऑर्गन पाइप हमारा होता है। ऑर्गन पाइप इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाइप ऑफ मेटल और वुड दैट हैज अ स्मॉल रेडियस r एंड लेंथ l। ऑर्गन पाइप क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ होती है और अपनी एक रेडियस है। क्लियर? दो टाइप का ऑर्गन पाइप हम पढ़ते हैं बच्चों। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप और एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। फर्स्ट इज ओपन ऑर्गन पाइप एंड सेकंड इज क्लोज ऑर्गन पाइप। अगर मैं बेटा यहां पर ओपन ऑर्गन पाइप की बातचीत करूं, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है कि ये दोनों एंड से ओपन है। दोनों एंड से क्या है? ओपन है। हेयर बोथ एंड्स आर ओपन। इफ आई टॉक अबाउट क्लोज ऑर्गन पाइप, अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बातचीत करूं तो क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड जो है वो क्लोज रहता है, वन एंड इज क्लोज्ड। ठीक है, हेयर बोथ एंड्स आर ओपन, हेयर वन एंड इज क्लोज्ड, दैट इज कॉल्ड क्लोज ऑर्गन पाइप। हेयर बोथ एंड्स आर ओपन, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गन पाइप। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मेट है। हम बातचीत करते हैं अगर ऑर्गन पाइप में साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होगी, चाहे वो ओपन ऑर्गन पाइप हो चाहे वो अपना क्लोज ऑर्गन पाइप हो। तो देखिए, पहला मैं एक केस ले लेता हूं, ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं बेटा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। जैसे लेट्स से मैं बोल देता हूं आपको बेटा, ये कोई भी एक ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप इज l।
इसके अंदर एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एक एंड से जैसे ही मैं यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता हूँ तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, अल्टीमेटली उनकी साउंड प्रोड्यूस होती है जिसकी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी। कितनी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होगी, इससे रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहला केस, फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर मैं बेटा इसमें फर्स्ट वाइब्रेशन की बातचीत करूं तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन वो कुछ इस टाइप की होगी। अगर मैं पहले वाइब्रेशन की बातचीत करूं, कट कट कट। अगर मैं यहां पर पहले केस की बातचीत करूं, ये कोई भी एक ओपन ऑर्गन पाइप है, तो जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था, अगर फ्री एंड है, ओपन एंड है, तो हमेशा वहाँ पर एंटी नोड बनेगा। अगर क्लोज एंड है, फिक्स एंड है, तो हमेशा वहाँ पर नोड बनेगा। ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें दोनों एंड ओपन है, तो क्लियर मीनिंग है कि फ्री एंड है, मतलब कि यहाँ पर दोनों जगह एंटी नोड बनना है। अगर दोनों जगह एंटी नोड बनना है तो पहली जो पॉसिबिलिटी है वेव की वो कुछ ऐसे हो सकती है। फर्स्ट जो वेव पॉसिबिलिटी की अगर बातचीत की जाए तो फर्स्ट हमारी जो वेव पॉसिबल होगी वो समथिंग लाइक दिस होगी। ऐसा क्यों होगा? जैसे दोनों जगह मुझे एंटी नोड बनाना है, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रखना है। अगर मैं सीधी लाइन बनाता हूँ तो ये तो वेव नहीं होगी, क्लियर। यहाँ पर मुझे एंटी नोड बनाना है वेव पैटर्न में, तो इधर भी एंटी नोड आना चाहिए, इधर भी एंटी नोड आना चाहिए, तो मिनिमम टू मिनिमम जो पॉसिबल वे है वो ये होगा, करेक्ट। तो ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी। अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बातचीत करूँ कि सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारी क्या होगी, ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। अगली अगर मैं और पल्स बनाऊं तो इसमें दो पल्स बन जाएंगी। यहाँ पर 1/4 एंड 1/4 एक पल्स बनी, 1/4 1/4 1/2 एंड 1/2 ओवरऑल एक पल्स यहाँ पर बन जाएगी। ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। केस एकदम सेम है जैसा हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी डिफाइन होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपसे पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से निकाला जाए, कैसे फ्रीक्वेंसी को लिखा जाए, इन सब से रिलेटेड आपसे पूछ लेता है इन्फॉर्मेशन। इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बेटा वही सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। That is called fundamental frequency. It is also called first harmonic. Clear? अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज की बातचीत करूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, तो देखिए इसकी लेंथ तो है L लेंथ में एक पल्स बन रही है, डेट मीन मैं बोल सकता हूं हेयर L लेंथ डेट इज इक्वल टू है λ/2। ओवरऑल आई कैन राइट 2L डेट विल बिकम इक्वल टू वेवलेंथ। आपने पढ़ रखा है बेटा वेवलेंथ डेट इज अ वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2L, सो द फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम v/2L। हियर v इज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, जो एयर में कितनी होती है 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर √T/μ नहीं लगेगा, वो स्ट्रिंग के लिए ही वैलिड है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है √γ/RT/m। अगर ओपन करके लिखोगे तो √γ/RT/m लिखोगे, नहीं तो v की फॉर्म में भी हम इसे लिखा रहने दे सकते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है फर्स्ट हार्मोनिक की, ये हमारी आएगी बेटा v/2L, करेक्ट। सेम वे में अगर मैं बेटा यहाँ पर सेकंड वाले के लिए बातचीत करता हूँ कि सेकंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सेकंड हार्मोनिक। जैसे हम वहाँ पर बोल रहे थे, सेम वे में यहाँ पर डिफाइन होता है, इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, करेक्ट। यहाँ पर अगर बेटा लिखा जाए तो यहाँ पर ये बनेगा लेंथ ऑफ दिस डेट विल बिकम इक्वल टू वेवलेंथ। लेंथ डेट इज इक्वल टू क्या होगा? वेवलेंथ। तो यहाँ पर अगर मैं वेवलेंथ को लिखूंगा तो ये क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी।
That means frequency that will become equal to velocity upon length. फ्रिक्वेंसी कितना होगा हमारा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ये फंडामेंटल थी, ये हमारी सेकंड फ्रिक्वेंसी आएगी। तो F2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2v अपॉन 2l। F2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2v अपॉन 2l। आई बात समझ में। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक होगा v अपॉन 2l, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होगा 2v अपॉन 2l। लॉजिक आया, समझ में नहीं आया? इसको हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग जब दोनों एंड पर फिक्स हो, उस प्रॉब्लम को हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से हम इसका आंसर निकालते हैं। राइट, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लो। डेट इज अ ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, दिस इज अ सेकेंड हार्मोनिक। फिर सेम थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक सब निकालेंगे। न्यूमेरिकल की भी बातचीत करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल मेरे यहाँ पर बनने वाले हैं, कैसा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फ्रेम होता है। चलें आगे। देखिए थर्ड आता है बेटा, थर्ड हार्मोनिक, जिसको हम सेकंड ओवरटोन भी बोलते हैं। थर्ड हार्मोनिक और इट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। अगर मैं इसके लिए बातचीत करूं, मुझे जैसे ये एक ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, लेंथ इसकी L है। थर्ड हार्मोनिक में पल्स कैसी बनेगी, अगर इसकी पल्स बनाई जाए तो ओपन एंड पर तो एंटी नोड ही बनना है। ओपन एंड पर तो क्या होगा, एंटी नोड ही बनना है। ठीक है, तो इसकी जो पल्स बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ये λ/2 λ/2 λ/4 λ/4। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं L लेंथ को लिखूंगा तो डेट विल बिकम इक्वल टू 3 λ/2। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 3, वेवलेंथ को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से आएगा फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम इक्वल टू 3v अपॉन 2l। थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 3v अपॉन 2l। ठीक है, लॉजिक आ रहा है समझ में। एक एक ओवरटोन, एक एक हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को हम निकाल सकते हैं बड़े सिंपल से तरीके से। करेक्ट। सेम वे में जैसे हम फोर्थ हार्मोनिक की अगर बातचीत करूं बेटा, मैं यहाँ पर फोर्थ हार्मोनिक हमारा कैसा बनेगा, अगर इस चीज़ को हम विजुलाइज करें तो ये अपना ऑर्गन पाइप है। ओपन एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड। ओपन एंड पर तो क्या बनेगा अपना एंटी नोड, और यहाँ पर अपने बीच में पल्स बन गई। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे लेंथ L डेट विल बिकम इक्वल टू 2 लैम्डा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम 4v अपॉन 2l। जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ाता जा रहा हूँ तो नंबर भी हमारा बढ़ता जा रहा है। सेम पैटर्न में मैं बोल सकता हूँ बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक that is denoted by Fn that will become equal to Nv upon 2l। ये 2 वाले रिजल्ट पे चलता है, जो कि हमारा स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स है, उसकी वाले सेम रिजल्ट को फॉलो करता है। तो ऑर्गन पाइप में पहला हो गया हमारा ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, किस तरीके से उनको निकालेंगे, उनसे रिलेटेड ही हमारा एंटायर डिस्कशन है। इसको आप नोट डाउन कर लो। दिस इज द थर्ड हार्मोनिक एंड फोर्थ हार्मोनिक। इन सेम वे हेयर वी आर डिफाइनिंग nth हार्मोनिक, कि nth हार्मोनिक अपना क्या होगा, कैसे हम nth हार्मोनिक को निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आ रहा है ना समझ में। सेकंड हमारा डिफाइन होता है बच्चों यहाँ पर क्लोज ऑर्गन पाइप। सेकंड हमारा क्या डिफाइन होता है यहाँ पर बच्चों, क्लोज ऑर्गन पाइप। अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बातचीत करूं तो इसका एक एंड क्या है, क्लोज्ड है। लेट्स से इसकी लेंथ L है, एक एंड तो क्या है, क्लोज्ड है। तो जो क्लोज एंड है वहां पर तो हमेशा क्या बनेगा हमारा, नोड।
और जो ओपन एंड है उस पर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड। अगर मैं बेटा इसमें फर्स्ट केस की बातचीत करूं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वेव कैसी होगी, तो ओपन एंड पर तो एंटी नोड बनना है, क्लोज एंड पर नोड बनना है, तो पहली पॉसिबिलिटी जो होगी वो ऐसी होगी λ/4 पैटर्न की। इससे छोटा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, सही बात है ना, 1/4 से ही हो सकता है कवर, एंटी नोड भी लाना है, नोड भी लाना है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों अपना फर्स्ट हार्मोनिक, और दैट इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक का, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पर लेंथ L डेट इज इक्वल टू है वेवलेंथ बाई 4। सो लेंथ L डेट इज इक्वल टू है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी F डेट इज इक्वल टू V अपॉन 4L। फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम इक्वल टू V अपॉन 4L, ये यहाँ पर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये वाला वही आ गई जब स्ट्रिंग को हमने एक एंड पर बांध के रखा था, तब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी हिसाब से ये हमारा रिजल्ट आ गया। आई बात समझ में? तो F1 विच इज इक्वल टू होगा हमारा V अपॉन 4L। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक? बात आ रही है समझ में कि क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनेगा और ओपन एंड पर अपना क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। इस तरीके से F1 को हम लिखते हैं V अपॉन 4L। अगला देखिए, जैसे बेटा अगर मैं यहाँ पर सेकंड बातचीत करता हूँ, दिस इज, अगर मैं यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी की बातचीत करूँ कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, कि मान लो ये आपको बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, तो आपने पढ़ रखा है ओपन एंड पर तो एंटी नोड, क्लोज एंड पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी वो कुछ ऐसे, जो पॉसिबिलिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी। अगली वाली, डेट में यहाँ पर जो लेंथ L है डेट विल बिकम इक्वल टू 3 λ/4। सो हेयर लेंथ डेट विल बिकम इक्वल टू 3V/4 है। ओवरऑल यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी हमारा आएगा ये आएगा 3V अपॉन 4 है। 1 के बाद सीधा 3 आ गया, जैसे उसमें इवन नंबर मिसिंग थे, यहाँ पर भी इवन नंबर मिसिंग होते हैं, इसलिए इसको सेकंड हार्मोनिक ना बोल के सीधा थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा आ जाता है थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, इसको हम बेटा सेकंड ओवरटोन भी बोलते हैं, और सॉरी फर्स्ट ओवरटोन, पहला आया है ना ये, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। इसको हम बच्चों फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहकर भी हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। करेक्ट? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन का। राइट? लॉजिक यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे की बातचीत करें। एक एक पॉइंट को बस आपको डीपली समझना है, डीपली आप समझते हुए जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चले जाएंगे। देखो अगला क्या है, जैसे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर बातचीत करी जाए कि ये हमें बेटा एक क्लोज ऑर्गन पाइप दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमें हार्मोनिक मिलेगा वो फोर्थ फिर मिसिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट कौन सा मिलेगा, फिफ्थ हार्मोनिक, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। करेक्ट? अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर बोलूँ तो इस तरीके से यहाँ पर वेव हमारी डिफाइन होगी। λ/2, λ/2 and λ/4. So here L length that will become equal to 5 λ/2. L length that will become equal to 5V/4 है। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 5V/4 है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, फिफ्थ हार्मोनिक। इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न हमें मिलते हुए चले जाएंगे, इवन नंबर पैटर्न हमें मिलेंगे।
इवन नंबर पैटर्न हमें नहीं मिलेंगे, ओड नंबर पैटर्न ही हमको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे अगर मैं इससे अगली पॉसिबिलिटी की बातचीत करता तो अगली पॉसिबिलिटी कैसी होती, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर एंटी नोड आ गया और यहाँ पर नोड आ गया, लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये हो जाता 7 लैम्डा बाई 4। तो अगली जो फ्रिक्वेंसी मिलती वो हमें 7th हार्मोनिक मिलता, 7v/4l होता। फिर इससे अगला 9v/4l होता। इस तरीके से हमें नए नए हार्मोनिक मिलते हुए चले जाते। अगर मैं nth फ्रिक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक बोलता, फ्रिक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक Fn डेट इज इक्वल टू होगा 2n-1 v/4l। जैसे n को 1 डालोगे तो v/4l, 2 डालोगे तो 3/4l। ठीक है, n का नंबर हमें पुट करते हुए चलना है, तो हमें नंबर मिलता हुआ जाएगा कि अगली फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी। इस पैटर्न से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ओपन ऑर्गन पाइप, अनदर एंड पर हमारा बच्चों हो जाएगा क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, हमने उनको निकाला। क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, हमने उन कॉन्सेप्ट को भी ड्राइव किया, उन कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पर निकाला। राइट, आया एक एक पॉइंट समझ में? चलिए इसको भी आप नोट डाउन करो। अब बातचीत कर लेते हैं क्लोज पाइप और ओपन पाइप, इन दोनों पर बनने वाले न्यूमेरिकल कैसे होंगे, कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर आ जाते हैं और क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर बन जाता है, उनसे रिलेटेड भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे ऑर्गन पाइप के बारे में, जहां पर हमने ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बातचीत की। सेकंड हमने क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में बातचीत की। ओवरऑल अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप को कंपेयर करता हूं, लेफ्ट साइड में जैसे मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बातचीत कर लेता हूं, अनदर साइड में क्लोज ऑर्गन पाइप की बातचीत कर लेता हूं, तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप, इसका मीनिंग है कि हेयर बोथ हैंड्स आर ओपन, एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, इसका मीनिंग है हेयर वन एंड इज क्लोज्ड। राइट, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी आई थी, ये आई थी हमारी हार्मोनिक में Nv/2l। इसकी जो हमारी फ्रिक्वेंसी आई थी डेट विल बिकम 2n-1 v/4l। मैंने आपको बताया था कि ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका मीनिंग है स्ट्रिंग दोनों एंड से क्लोज्ड है, उसके सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर आते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसका मीनिंग है स्ट्रिंग एक एंड पर ही फिक्स है, तो इससे रिलेटेड रिजल्ट हमारे क्लोज ऑर्गन पाइप में आते हैं। अगर मैं दोनों की फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर v/2l का फैक्टर है, इधर v/4l का फैक्टर है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑर्गन पाइप की ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू क्लोज ऑर्गन पाइप। राइट, तो इन सब से रिलेटेड हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल यहाँ पर बन जाते हैं। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स की। जैसे मैं बेटा पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट से आपको बोला है थर्ड हार्मोनिक of closed organ pipe has same frequency as frequency of first harmonic of open organ pipe. If length of closed organ pipe is 80 centimeter, then determine length of open organ pipe. Then determine length of open organ pipe. ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, मैंने दोनों पाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में लिया है। क्लोज ऑर्गन पाइप भी बने, एक ओपन ऑर्गन पाइप है। क्लोज ऑर्गन पाइप का जो थर्ड हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप के फर्स्ट हार्मोनिक के सिमिलर है।
क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ अगर 80 सेंटीमीटर है तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होगी, ये हमें डिटरमाइन करके बताना है। ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जाए। क्लियर? समझ लो कैसे सॉल्व करोगे। इफ आई टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो आपने पढ़ रखा है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3v/4l। क्लोज ऑर्गन पाइप है तो 4l के फैक्टर में आएगा, थर्ड हार्मोनिक है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेट्स से इसकी लेंथ है L1, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ये होगी v/2l, करेक्ट। और यहाँ पर अगर मैं इसकी लेंथ को L2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा L2। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्लोज ऑर्गन पाइप की थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप के फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। नाउ बोथ आर सेम, सो हियर आई कैन से 3v/4l1 that will become equal to v/2l। v से तो v कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हियर L2 that will become equal to twice of L1/3। ये क्या आएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ L1/3। सो ट्वाइस इंटू L1 इज 80/3, सो ये हो जाएगा 160/3 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा हमारा 160/3 सेंटीमीटर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन पाइप। मेजरली आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी जहाँ पर कोई ओवरटोन को इक्वल कर देगा या हार्मोनिक को इक्वल कर देगा या उनका रेशियो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, और कैसे क्वेश्चन को इनसे रिलेटेड हम घुमा सकते हैं और कैसा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट हमें समझ लेना है। एक एक पॉइंट को हम समझते हुए जाएंगे तो बड़ी आसानी से सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से आपको बोला है लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप is L. Length of open organ pipe is L, right? Clear? Next, its fundamental frequency is F. Now, half length of organ pipe is cut and one end is closed. Then determine fundamental frequency of pipe. Here the question is given, यहाँ पर बोला क्या है कि एक ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, जिसकी लेंथ L है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है। इसकी आधी लेंथ को काट कर एक एंड को हम क्लोज कर देते हैं, तो आपको बताना है न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया जाए या सॉल्व किया जाए, इसके बारे में हमको सोचना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एकदम आसान सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको बोला क्या है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है, लेंथ L है, आधी लेंथ को कट किया है, एक एंड को क्लोज किया है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। बाकी लोग मेरे साथ समझ लो किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, मुझे एक ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है ऑफ लेंथ है। If I talk about the fundamental frequency of this, that will become V/2L. इसकी fundamental frequency क्या होगी अपनी V/2L. Now this pipe is cut and one end is closed. अब इस पाइप को ऐसा बना दिया है जिसकी लेंथ हो गई है अपनी L/2। लेंथ अपनी कितनी हो गई है L/2। नाउ आई वॉन्ट टू डिटरमाइन द न्यू फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर मैं बेटा क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी की बातचीत करूं तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन 4L डैश। क्लोज पाइप में क्या होता है, 4L का फैक्टर होता है, यहाँ पर 2L का होता है, तो ये हो जाएगा V/4L डैश। L डैश क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज हो गई है।
अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो v/4 एल डैश हमारा कितना है यहाँ पर L/2, सो द फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम v/2L विच इज इक्वल टू विच इज इक्विवेलेंट टू क्या होगी f। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, कैसे उसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, इसे आप कॉपी कर लो। आ रही ना बात समझ में? तो ऐसे ओपन को क्लोज में कन्वर्ट कर दे, क्लोज को ओपन बना दे, तो इस टाइप की प्रॉब्लम से भी हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अगले न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 5th ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप of length L at temperature T is F. Determine frequency of second overtone of closed organ pipe at temperature 40। यहाँ पर मैंने एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी लिया है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, न्यू लेवल का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को बनाया है। राइट, क्लियर? चलिए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, एक एक पॉइंट को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, एक एक पॉइंट को बच्चों हमें यहाँ पर डिटेल में समझ लेना है। देखो जैसे आपको क्या बोला है, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपनी वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करते रहो, बाकी मेरे साथ समझ लो। 5th ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L एट टेम्परेचर T इज F। तो सबसे पहले तो मुझे क्या बोला है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसके अंदर गैसियस टेम्परेचर T है, लेंथ L है। इफ आई राइट द फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम NV/2L। ठीक है, और अगर v को आप टेम्परेचर की टर्म्स में लिखोगे तो N/2L रूट के गामा RT/m, दिस इज द साउंड वेलोसिटी। अगर मैं डिटेल्ड फॉर्मूला बना के लिखूं तो ये होगा। आपको कौन सा ओवरटोन बोला है, 5th ओवरटोन। 5th ओवरटोन का मतलब क्या हो गया, 6 हार्मोनिक। 5th ओवरटोन किसको रेफर करेगा, 6 हार्मोनिक को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा F6 डेट विल बिकम इक्वल टू 6/2L रूट के गामा RT/m। F6 इक्वल टू क्या होगा, 6/2L रूट के गामा RT/m। ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हार्मोनिक। ठीक है, आपको पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, ऑफ सेम लेंथ, यहाँ पर सेम लेंथ भी है, जैसे ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, ऑफ लेंथ है। इसके अंदर का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 40। इसका कौन सा ओवरटोन लेना है हमें, सेकंड ओवरटोन। तो देखिए आपने पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी, ये आती है अपनी 2n-1 V/4L। फर्स्ट हार्मोनिक पर n 1 हो जाएगा, अगले सेकंड अगला सीधा हमारा थर्ड हार्मोनिक आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा 5th हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक मिसिंग होते हैं। अगर मैं बातचीत करूँ बेटा 5th हार्मोनिक की, उसको हम सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। कैसे, जो फर्स्ट हार्मोनिक था वो तो हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो थर्ड हार्मोनिक था ये हो गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन। जो 5th हार्मोनिक है ये हो जाएगा हमारा बच्चों सेकंड ओवरटोन। मतलब सेकंड ओवरटोन क्या है, 5th हार्मोनिक, एन को कितना पुट करना है यहाँ पर 3 पुट करोगे तो यहाँ पर 5th हार्मोनिक आएगा अपना 5V/4 है। ये हमारा थर्ड ओवरटोन है, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को भी स्प्लिट करता हूँ तो ये हो जाएगी रूट के गामा R, टेम्परेचर इज 40/m। राइट, if I write the value of this F5 that will become 5/4L
40 का 2 तो बाहर आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा रूट के गामा आर टी अपॉन एम। रूट के गामा आर टी अपॉन एम तो क्या होगा हमारा वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा, अगर मैं फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये आएगा अपना 10/4L मल्टीप्लाइड बाई वी। यहाँ पर देखिए V2L की वैल्यू क्या है, F6, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, F। तो अगर मैं V की वैल्यू बोलता हूँ, रूट गामा आर टी अपॉन एम की वैल्यू लिखूँ तो F/6 मल्टीप्लाइड बाई 2L क्या हो जाएगा, ये 10/4L। ये हमारा क्या बनेगा, F मल्टीप्लाइड बाई 2L अपॉन के 6V, ठीक है। अगर मैं गामा आर टी अपॉन एम की वैल्यू लिखूँगा, F इंटू 2L अपॉन के 6 आएगा, अपॉन के यहाँ पर क्या आएगा अपना 6। और यहाँ पर हमें V को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि V को तो हमने वैल्यू पुट की है। आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं यहाँ पर V की वैल्यू है, ये क्या होगी, F इंटू 2L अपॉन 6, तो V की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लो, L से L गया, 2 से ये 2 टाइम्स गया, 2 से ये 5 टाइम्स गया, तो ये आ जाएगा 5F/6। न्यू फ्रिक्वेंसी डेट विल बिकम 5F/6। इस टाइप का भी हमारा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बन जाता है, अच्छी खासी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर सॉल्व होती है। कॉन्सेप्ट एक बार वापस से समझ लो। 5th ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप एंड द इज F, डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप एट टेम्परेचर 40। इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, F6 इक्वल टू F, F5 इक्वल टू होगा 5F/6। क्लियर? चलिए एक एक पॉइंट आया समझ में। ओपन ऑर्गन पाइप पे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप पे कहाँ कहाँ पर घुमा सकता है, कटिंग करके दे सकता है, इस टाइप से दे सकता है, ठीक है। और भी घुमा सकता है, जैसे अगर मैं एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर ले लेता हूँ, एक काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल मुझे याद आया। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा, एक तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है ऑफ लेंथ L1, इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है N1। दिस इज द अनदर ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L2, इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है N2। नाउ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन डिटरमाइन न्यू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। आपको क्या बोला है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है लेंथ L1 का, एक है लेंथ L2 का, इन दोनों की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी N1 एंड N2 है। अगर मैं दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो न्यू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। देखो बच्चों, अगर मैं न्यू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बारे में बातचीत करूं तो एकदम आसान सी कहानी है। ये L1 है, ये L2 है, तो न्यू लेंथ अपनी कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, करेक्ट। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ N1 तो ये होगा V/2L1, वैल्यू ऑफ N2 ये होगा V/2L2। ये तो कितना V/2L1, ये है अपना V/2L2। अगर मैं बेटा इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी लिखता हूँ N, तो ये हो जाएगा अपना V/2L1 प्लस L2। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो N डेट विल बिकम इक्वल टू V/2L1 को सॉल्व करने पे आएगा हमारा V/2N1 और ये आएगा V/2N2। 2 से तो 2 कट गया, V से V कट गया। ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा N1N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ले लिया कि इफ 2 ऑर्गन पाइप आर गिवन, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द न्यू फ्रीक्वेंसी दैट विल बिकम इक्वल टू N इक्वल टू होगा N1N2 अपॉन ऑफ N1 प्लस N2। इस टाइप की भी हमारी अच्छी खासी प्रॉब्लम बन जाती है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं जिनको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक अगर हमें अच्छा खासा क्लियर है तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, करेक्ट। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप लिख लो, फिर बातचीत करते हैं अगले पॉइंट की।
करें। चलिए देखो बच्चों, ओनली ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ने से ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट नहीं होता। इसमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी हैं जिनकी नॉलेज भी हमें ज़रूरी है पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। क्या है यहाँ पर एडिशनल कॉन्सेप्ट? तो देखिए यहाँ पर बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है रेजोनेंस ट्यूब। अगला टॉपिक आता है रेजोनेंस ट्यूब। व्हाट द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस ट्यूब, क्या इसका पर्पज है और क्या कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है, एक एक पॉइंट की बातचीत कर लेते हैं। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, फर्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ साउंड। जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें ऑलरेडी पता है एयर में, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू को कैसे निकाला गया था, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने यूज में ली थी रेजोनेंस ट्यूब। सो फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सेकंड, it is also used to calculate the fundamental frequency. By using of this we can easily calculate the fundamental frequency कि कोई भी ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मेजर पर्पज ऑफ दिस ट्यूब इज टू आइडेंटिफाई द वेलोसिटी ऑफ साउंड, and by this experiment we also identified the end correction. What is the meaning of end correction we will discuss in detail. ठीक है, by using of this resonance tube we can also identify the end correction. अब देखिए ये है क्या है, होता क्या है रेजोनेंस ट्यूब? रेजोनेंस ट्यूब इज एज सिंपल एज अ ऑर्गन पाइप। क्या है ये? एक ऑर्गन पाइप ही है। ठीक है, और ऑर्गन पाइप क्या है? सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब। दैट मीन्स एक ऐसी सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है जो कि ओपन है। ठीक है, जो कि ओपन है। बस इसमें हम करते क्या है, इस ग्लास ट्यूब को, ऑर्गन पाइप को हम वाटर में इमर्ज कर देते हैं। इसमें कंप्लीटली वाटर अपना फिल्ड है। इसमें कंप्लीटली क्या है, वाटर अपना फिल्ड है। नीचे लीकेज है तो नीचे लीकेज से पानी निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, नीचे लीकेज बना हुआ है, लीकेज से क्या हो रहा है, पानी निकलता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे स्पेस बनता है वैसे वैसे यहाँ पर हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं। उन हार्मोनिक के बेसिस पर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को प्रेडिक्ट करते हैं। चलिए तो इस वाले पॉइंट को नोट डाउन करो, फिर इस एक्सपेरिमेंट को हम फॉलो करते हैं, एक्सपेरिमेंट को समझने का ट्राई करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने केमिस्ट्री की लैब में ब्यूरेट को देखा होगा। एक स्टैंड होल्डर पर हम एक लंबी सी ग्लास ट्यूब को हैंग करके रखते हैं, जिसके नीचे से सॉल्यूशन निकलता रहता है जो हम फ्लास्क में पर्टिकुलर कलर पिंक या जो भी हमें निकालना होता है। तो एक तरह से ब्यूरेट है ये। ठीक है, इमेजिन अगर आपको करना है तो देखिए हो क्या रहा है, हमें दिया हुआ है कि ये कोई भी एक अपने पास ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इनिशियली इसमें वाटर कंप्लीटली फिल्ड था। अब वाटर लीकेज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, लीकेज होते होते एक टाइम पर वाटर लेवल यहाँ पर आ जाता है। हार्मोनिक्स को बड़े अच्छे से यहाँ पर समझ पाते हैं हम। एक टाइम पर अपना वाटर लेवल यहाँ पर आ जाता है और इसमें लेंथ L1 अपनी फ्री हो जाती है, जिसमें हमें पहला फ्रिक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक सुनाई देता है। यहाँ पर क्या है, लेंथ L1 अपने लिए फ्री हो जाती है, जहाँ पर बेटा हमें फर्स्ट हार्मोनिक सुनाई देता है। अब अगर इसको समझा जाए तो पानी भरा हुआ है तो ये वाला एंड तो कैसा हो गया, क्लोज एंड पर हमारा ऑल टाइम क्या बनेगा, नोड। ओपन एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अगर एंड क्लोज है तो ऑल टाइम नोड बनता है, अगर एंड ओपन है तो ऑल टाइम एंटी नोड बनता है। ठीक है, क्लोज एंड पर नोड बनेगा, ओपन एंड पर एंटी नोड बनेगा। ये हमारा सिंपल है। तो ये हमारी L1 लेंथ है। L1 लेंथ से पानी निकलता हुआ जा रहा है इस टाइप से। तो यहाँ पर हमें पहला हार्मोनिक सुनाई दिया। तो मैं बोल सकता हूँ हियर फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, लेंथ L1 दैट इज इक्वल टू होगा λ/4, इक्वेशन नंबर। राइट, अगला देखिए अब क्या हो रहा है बेटा, ये जो पानी है ये फर्दर हमारा फैलता हुआ जा रहा है। एक टाइम पर वाटर लेवल अपना यहाँ पर आ जाता है और इतना स्पेस यहाँ पर खाली हो जाता है L2 लेंथ का।
इतना स्पेस L2 लेंथ का खाली हो जाता है। इस रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ कि ये इस टाइप का हमें कुछ दिखाई देगा। अगला हार्मोनिक हमें L2 लेंथ पे सुनाई देता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हाफ साइकिल है, हाफ पल्स है, तो λ/2 प्लस λ/4, इस रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ L2 डेट विल बिकम इक्वल टू 3λ/4। L2 डेट विल बिकम इक्वल टू 3λ/4। L1 था हमारा λ/4। ठीक है, जैसे जैसे पानी निकलता गया वैसे वैसे नए हार्मोनिक बनते गए। उस रेस्पेक्ट में हमने लेंथ को कैलकुलेट कर लिया, कितनी लेंथ पर हमें हार्मोनिक सुनाई दे रहा है। If I minus both of the equations, so I can write L2 minus L1 that will become equal to λ/2. It will become equal to λ/2. अब देखिए L2 minus L1, अगर आपको वेवलेंथ को लिखना है तो आपने पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो वेवलेंथ होगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ v/2f। ये क्या हो जाएगा हमारा v/2f। सो यहाँ से आएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दैट विल बिकम इक्वल टू 2f L2 माइनस L1। इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट द वेलोसिटी, यहाँ पर मैंने कोई भी हियरिंग साउंड सोर्स या ईयर रखा हुआ है जिससे मैं फ्रिक्वेंसी को मेजर कर रहा हूँ। लेंथ मुझे पता चली गई, उस रेस्पेक्ट में मैं बोल दूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होगी 2f L2 माइनस L1। आई बात समझ में नहीं आई? कॉन्सेप्ट आया समझ में? ठीक है कि लेंथ को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव को निकालने का। अब न्यूमेरिकल कहाँ पर बनते हैं? सबसे पहले रेजोनेंस ट्यूब से हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकाल रहे हैं, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, किस तरीके से निकाल रहे हैं? इस तरीके से निकाल रहे हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं? अब आपको बोल सकता है इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेके कि पहले एक ओपन ऑर्गन पाइप था, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी थी f। अब आधे में मैंने पानी भर दिया है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो एक तो पानी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पर पानी भर दिया वहाँ पर हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप बन जाएगा। उस क्लोज ऑर्गन पाइप के रेस्पेक्ट में हम टैली करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में हम इसे फर्दर रीड करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर और क्या बन सकता है, डिफरेंट लेंथ बना देगा वाटर कॉलम की, और फ्रीक्वेंसीज का रेशियो आपसे पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी रेशियो यहाँ पर क्या होगा। करेक्ट? आई बात समझ में? तो ये है बच्चों हमारा रेजोनेंस ट्यूब। यहाँ से हमारा आगे का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं हम एंड करेक्शन, जिस पर अच्छे खासे न्यूमेरिकल हमने अभी तक नीट एग्जाम में देखे हैं, तो उसको समझना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हम रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही समझ पाते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम बातचीत करते हैं बेटा एंड करेक्शन के बारे में, एंड करेक्शन पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में। एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हुए चले जाते हैं। चलिए, एंड करेक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। देखो बच्चों, जब रेजोनेंस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो पाया गया कि जो एंटी नोड है, जैसे ये अपने पास रेजोनेंस ट्यूब है, जब इसमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो यहाँ पर पाया गया कि जो एंटी नोड यहाँ पर बन रहा है वो एग्जैक्ट लेंथ पर ना आके लेंथ से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि 1/4 पल्स की लेंथ है λ/4, लेकिन एक्चुअल में L1 लेंथ तो हम यहाँ तक ही ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एंटी नोड है ये बिल्कुल एंड पर, ये जो ऑर्गन पाइप का कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पर एंड ना होके इससे थोड़ा सा बाहर चला जाता है। एंटी नोड जनरली बाहर आ रहे होते हैं, इसके अंदर ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा इसका बाहर निकला रहता है, इस छोटे से हिस्से को बोलते हैं हम एंड करेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ई से। इस छोटे से हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ई से। जैसे अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप बनाऊं, ओपन ऑर्गन पाइप में ओपन प्लेस पर ऑल टाइम एंटी नोड ही बनेगा, तो उस रेस्पेक्ट में अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर बेटा दोनों एंड पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना बाहर निकला रहेगा। या मैं बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप बनाता हूँ, तो क्लोज ऑर्गन पाइप पर एक जगह तो नोड बनता है और एक जगह एंटी नोड बनता है। इस रेस्पेक्ट में एक जगह ये छोटा सा हिस्सा बाहर निकला रहेगा।
डेट मीन यहाँ पर ई लेंथ अपनी बाहर होती है, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों जगह ई लेंथ बाहर होती है, ओवरऑल 2e लेंथ अपनी बाहर होती है। आ रही बात समझ में? तो ये थोड़ा सा डिटेल में अगर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन पाइप को, तो एंटी नोड जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है। अगर मैं इस रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब अवेलेबल जो लेंथ होगी, इफ आई कंसीडर दिस इज L, सो ये हो जाएगा L प्लस 2e, that will become equal to lambda by 2, right? So I can write here frequency L plus 2e, that will become, wavelength को हम क्या लिख सकते हैं, velocity upon wavelength और velocity upon frequency. So the fundamental frequency that will become V upon twice L plus 2. ये आया समझ में? सेम वे में क्लोज पाइप के लिए अगर आप लिखोगे बच्चों, तो अवेलेबल लेंथ है L प्लस ई, डेट विल बिकम लैम्डा बाई 4। यहाँ पर वेवलेंथ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम V अपॉन 4 L प्लस ई यहाँ पर हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ E इज अ 0.6 R, so I put this value, so it will become frequency V upon 2 L 2 into 0.6 R. Here frequency that will become V upon 4 L plus 0.6 R. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी के हमारे फॉर्मूलाज हैं ये मॉडिफाइड हो जाएंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हमारे न्यू फार्मूला हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इन पर भी हमारा अच्छा खासा न्यूमेरिकल बन जाता है एंड करेक्शन की वैल्यू को ऐड ऑन करके। बट ये फॉर्मूला हमें तभी यूज में लेने हैं जब क्वेश्चन में हमें रेडियस दी जाए या एंड करेक्शन के बारे में बोला जाए, तब हमें ये फॉर्मूला यूज में लेने, अदरवाइज हमें विदाउट ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक तो पर्सपेक्टिव एंड करेक्शन के रेस्पेक्ट में ये है कि यहाँ पर हमारा अच्छा खासा न्यूमेरिकल बन जाता है, और इसको हम डिटरमाइन कहाँ से कर पाए, बाय यूजिंग ऑफ रेजोनेंस ट्यूब कॉन्सेप्ट। अगला जो प्रोस्पेक्टिव है, अगला न्यूमेरिकल हमारा बन जाता है बेटा एंड करेक्शन की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, दूसरे तरीके से भी हम एंड करेक्शन की वैल्यू को निकाल पाते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन दूसरे तरीके से, एक और फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन। जैसे बच्चों ये हमें रेजोनेंस ट्यूब गिवन थी, पहली जो अवेलेबल लेंथ थी वो थी अपनी L1, फर्स्ट जो अवेलेबल लेंथ थी वो क्या थी अपने पास L1, और ये वाली लेंथ है E। सेकंड जो अवेलेबल लेंथ थी वो थी अपने पास L2। ठीक है, सेकंड जो अवेलेबल लेंथ थी वो थी अपने पास L2। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ L1 प्लस ई, ये तो आया था हमारा लैम्डा बाई 4, सेकेंड L2 प्लस ई ये आया था हमारा 3 लैम्डा बाई 4, क्योंकि एंड करेक्शन ई आगे निकल रहा है, तो अब टोटल L2 प्लस ई में 3 लैम्डा बाई 4 बन रहा है, L1 प्लस ई में हमारा लैम्डा बाई 4 बन रहा है, राइट। मुझे प्रेडिक्ट करनी है वैल्यू ऑफ ई। अगर बेटा मैं यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 प्लस ई डेट इज इक्वल टू 3/4। वेवलेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ 4L1 प्लस 4, राइट। क्या हो जाएगा 4L1 प्लस 4e, 4 से तो अपना 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो ये आएगा L2 प्लस ई डेट विल बिकम इक्वल टू 3L1 प्लस 3e। ओवरऑल वैल्यू ऑफ ई होगी L2 माइनस 3L1 अपॉन 2 upon, this is the value of end correction in terms of length L1 and L2 and it is a very important formula। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको इस पर मिल सकता है एंड करेक्शन पर। E डेट इज इक्वल टू होगा L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। इससे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्शन के बारे में बनाते हैं, इससे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसा न्यूमेरिकल यहाँ पर बनेगा उसको भी अब हम चेक करने वाले हैं। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस रिजल्ट। चलें आगे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन रेजोनेंस ट्यूब अवेलेबल लेंथ आर 30 सेंटीमीटर एंड इसको हम ले लेते हैं डेट इज 91 सेंटीमीटर, राइट। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन। वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन हमें बतानी है, एंड करेक्शन कितना होगा। देखो बच्चों, अगर हमने एंड करेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो डेट इज अ वेरी टफ प्रॉब्लम, बट अगर हमने एंड करेक्शन को पढ़ा हुआ है तो वी कैन सॉल्व विद इन अ सेकेंड्स। कैसे? अभी मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन डेट इज L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2. सो हियर L2 डेट इज 91 minus of thrice L1 is 30 upon 2, that will become 0.5 centimeter. So value of end correction here is 0.5 centimeter. We can solve by using of this formula. आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो इस टाइप की हमारी प्रॉब्लम आ जाती है जिनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो बच्चों इसे। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन। पहली प्रॉब्लम, रेजोनेंस ट्यूब का यूज क्या है, रेजोनेंस ट्यूब क्या है, कैसे हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन हमारी यहाँ से अच्छी खासी हमें समझ में आती है। पूरी कैलकुलेशन हम यहाँ से अच्छे खासे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। अगला न्यूमेरिकल जैसे मैं ले लेता हूँ। अगले में आपको बोला है लेंथ एंड रेडियस ऑफ open organ pipe are 40 centimeter and 10 centimeter respectively. Determine frequency of, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं यहाँ पर। डिटरमाइन फंडामेंटल frequency of open organ pipe. Consider velocity of sound is 300 meter per second and E equal to 0.6 R. क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ पर मैंने एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट भी ऐड ऑन किया है, एंड करेक्शन को भी मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ एंड रेडियस गिवन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व कर रहे हैं वो तो वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्व करना बाकायदा स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी लोग मेरे साथ समझ लो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करता हूँ, मुझे ये कोई भी एक ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, जहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बातचीत करूँ तो इसकी पल्स कुछ ऐसे बनेगी। दोनों साइड एंटी नोड होंगे जिनकी ई वैल्यू बाहर निकली हुई होगी और ये लेंथ है। तो मैं बोल सकता हूँ L प्लस 2E डेट इज इक्वल टू होगा हमारा लैम्डा बाई 2।
एल प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई टू, जिसको आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी डेट विल बिकम इक्वल टू वी अपॉन टू एल प्लस टू, वी अपॉन टू एल प्लस टू। आ रही बात समझ में? जस्ट वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगा तो वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, ये है 300 लैम्डा बाई टू, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी 302, लेंथ कितनी है बेटा 40 सेंटीमीटर, प्लस ट्वाइस ई कितना होता है 0.6 आर, और आर कितना है अपना 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इफ आई सॉल्व इट तो हेयर एफ डेट विल बिकम 300 अपॉन 2 इंटू 40 प्लस, ये देखिए 6 प्लस 2 कितना, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसे, डेट विल बिकम 52, और 52 इंटू 2 इज 104, यहाँ से आएगा ये 1.04, 10⁻⁻² को आप हटाओगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.04, मैंने सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, बस इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम बन जाती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एंड करेक्शन ऐड करा के वैल्यू पूछ लेगा। अगर एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है इस तरीके से आपको लिख कर दे, या रेडियस के बारे में आपको बोले, तो डेफिनेटली हमें एंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है। इस कॉन्सेप्ट से हमें दूर नहीं भागना है। ठीक है, तो इसको मिला जुलाकर हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आई बात समझ में? स्टिल अगर आपकी बेटा ऑर्गन पाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है, ये हमारा एंटायर कॉन्सेप्ट था ऑर्गन पाइप का, कहीं भी आप फंस जाओ, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेरी हो, यू कैन आस्क ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप, यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, विल सॉल्व योर क्वेरी ऑन द सेम डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।